जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के बारे में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, उससे पहले विद्यार्थियों हम जान लें कि किसी भी बाजार में जो फर्म होती हैं या जो विक्रेता होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। हर फर्म का या हर विक्रेता का उद्देश्य होता है अपने लाभ को अधिकतम करना। बाजार पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार हो या एकाधिकारी बाजार हो, विक्रेता चाहता है कि उसका सामान, उसका जो उत्पादन है वह अधिक से अधिक दामों पर बिके, तथा क्रेता की जो प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि सामान उसको कम से कम दामों पर मिले या उसे सामान के लिए कम से कम दाम का भुगतान करना पड़े। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में क्रेता फायदे में रहता है क्योंकि वहां पर एक समान कीमतें प्रचलित रहती हैं। तो आइए आज हम विस्तार से इसी संबंध में जानेंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में और क्या क्या विशेषताएं होती हैं तथा ये क्रेता और विक्रेता को कैसे प्रभावित करती है। तो विद्यार्थी, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, इसका नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब जहां पर प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है, यानी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा किनमें? उद्यमियों के बीच में या फर्मों के बीच में, कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करके अपना उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में बेचें तथा अधिक से अधिक लाभार्जन का प्रयास करें। इसी तरह क्रेता में भी प्रतिस्पर्धा ये होती है कि वह अच्छी गुणवत्ता का सामान कम से कम कीमत पे प्राप्त कर ले। तो इस तरह से जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है वहां पर बहुत सारे विक्रेता होते हैं या बहुत सारे उत्पादक होते हैं, साथ ही बहुत सारे क्रेता भी होते हैं। मतलब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, इसलिए इसे यहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है वो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तथा हम इसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं या पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो पहली विशेषता यही है इसकी कि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। अधिक होने से तात्पर्य यह है कि बाजार में जो भी विक्रेता है वह बाजार का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, या कोई क्रेता अगर है तो वह क्रेता भी बाजार का बहुत छोटा हिस्सा होता है और वह किसी भी रूप में बाजार को प्रभावित करने की ताकत या शक्ति नहीं रखता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है एक रूप वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय। एक रूप वस्तु, चूंकि बाजार में बहुत सारे उत्पादक हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, तो उनके द्वारा जो बेची जाने वाली वस्तु है कैसी होती है? रंग, रूप तथा गुणों में लगभग एक समान होती है। तो समरूप वस्तुओं का उत्पादन तथा विक्रय पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है एक कीमत। चूंकि बाजार में बहुत सारे विक्रेता हैं, बहुत सारे उत्पादक हैं तथा उनमें वस्तु के उत्पादन को लेकर एक समान गुणों वाली वस्तुओं के उत्पादन को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती है और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण वस्तु की एक समान कीमत प्रचलित होती है। कोई भी उत्पादक या विक्रेता चाहकर के भी बाजार मूल्य से ज्यादा मूल्य नहीं ले सकता है। तो इस प्रकार बाजार में एक समान कीमत प्रचलित हो जाती है। आप किसी भी विक्रेता के पास जाएंगे तो आपको वह वस्तु उसी कीमत पर या उसी दाम पर मिलेगी। चौथी जो विशेषता है वह है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो विशेषता है उसमें ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी फर्म या उद्यमी बाजार में प्रवेश भी कर सकता है, अर्थात अपना नया कारोबार प्रारंभ कर सकता है, तथा पहले से स्थापित कोई विक्रेता आसानी से उस बाजार से अपना कारोबार समेट भी सकता है। यानी विक्रेताओं का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, उस पर किसी तरह की बाध्यता नहीं होती है या प्रतिबंध नहीं होते हैं। पांचवी जो विशेषता है बाजार की पूर्ण जानकारी। प्रत्येक विक्रेता को तथा प्रत्येक क्रेता को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है और संपूर्ण जानकारी के कारण ही क्रेता चाहता है कि वस्तु उसे कम से कम दामों में मिल जाए, तथा इसी प्रकार विक्रेता को भी जानकारी होती है कि बाजार में अन्य विक्रेता उस वस्तु को कितने दामों पर बेच रहे हैं, इसलिए वह भी बाजार में प्रचलित मूल्य ही क्रेता से लेता है। अंतिम और महत्वपूर्ण विशेषता है फर्म कीमत स्वीकार करता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म होती है या जो विक्रेता होते हैं वो कीमत स्वीकार करने वाले होते हैं, ना कि कीमत निर्धारित करने वाले। कीमत का निर्धारण
क्रेताओं की मांग के अनुसार तथा उसकी पूर्ति के अनुसार होगा, लेकिन कोई उत्पादक जो है वह उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु का मनमाना मूल्य नहीं ले सकता है। चूंकि एक समान कीमत प्रचलित हो जाती है, बाजार में प्रतिस्पर्धा रहती है। अगर कोई विक्रेता अपनी वस्तु का अधिक मूल्य लेना चाहेगा तो उसके ग्राहक जो है वो दूसरे विक्रेता के पास चले जाएंगे। इसलिए जो विक्रेता होते हैं वे मूल्य स्वीकार करता होते हैं, ना कि मूल्य निर्धारण करने वाले। तो इस प्रकार पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की ये मुख्य विशेषताएं हुई। आज के इस वीडियो में आपने पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं के बारे में जाना। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।